नैनी, छोटे बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? मत रो नैनी। देखो मुझे कुछ नहीं होगा, कह रहा हूं ना। सामने आप ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो दर्द है, आपके मन में जो दुख है, उसे छुपा रहे हैं। मैं जानती हूँ। नहीं साहब जी, अब और देर नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी, चाहे जितना दूर जाना पड़े। उस पंचक मणि को लाकर आपकी हालत ठीक करके रहूंगी। नैनी, मैंने जल्दबाजी की, इस वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई। तुम भी ऐसा करोगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तुम जरा सोच के देखो। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ। आप ठीक हैं तो हमारी बेटियां भी ठीक रहेंगी साहब जी। मैं जाऊंगी साहब जी, मैं अभी जा रही हूँ। नैनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। तुम कैसे जाओगी? पूर्णिमा के दिन ही जाना है, माँ ने तुमसे कहा था ना। पूर्णिमा नहीं है, लेकिन उसके आने तक आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मुझसे सहन नहीं होगा। इतने लोगों को खतरे से बचाने वाली मैं आपको नहीं बचा पा रही हूँ। उस बात का दुख है जिससे मेरी जान निकल रही है। बहुत डर लग रहा है साहब जी। नैनी प्लीज तुम ऐसे मत बोलो। अगर तुम कमजोर हो जाओगी तो मेरे जिंदा होने पर भी मरने के समान ही होगा। प्लीज नैनी, रोना बंद करो। तुम मेरी जान हो ना, मेरी जिंदगी हो ना। मुझे रोने के लिए मना करके आप खुद रो रहे हैं साहब जी। मैं रो नहीं रहा हूं नैनी, मैं क्यों रोऊंगा? मैं रो नहीं रहा हूं। अब आ गए क्या? आइए आइए, आपका इंतजार कर रही थी। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है तो इंतजार तो करना ही होगा ना। आइए यहाँ बैठिए। अरे बकवास बंद करो, मुद्दे पर आओ। आज ना आप यहीं पर सो जाइए। क्यों, तुम बाहर सोने जा रही हो क्या? मैं भी यहीं पर सोऊंगी। तुम ऐसी अजीब बात क्यों कर रही हो? मैंने अब तक बात नहीं बताई है तो आप मुझ पर ऐसे शक नहीं कर सकते विक्रांत जी। ठीक है, अब डायरेक्टली मैटर पर आओ तुम। विशाल जीजा जी के अंगूठे पर मायावी बिच्छू ने काटने की वजह से उसका जहर कितना था वो पता नहीं, लेकिन पूरी तरह से उनके दाएं हाथ पर लकवा मार गया है। हाँ, हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अभी आपके ब्रो हाथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। सुमन प्लीज नेगेटिव बातें मत करो, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे जबान पर भले ही तिल ना हो, लेकिन तुम जब बोलती हो तो वो मैटर हमेशा सच हो जाता है। मतलब हमारे लिए अच्छा है। पागलों की तरह बात मत करो। ब्रो की हालत बहुत खराब है। अभी उनको बातों से ही हम दिलासा दे सकते हैं। कम से कम अभी तो स्वार्थ त्याग दो। बातों से दिलासा क्यों देंगे? आप उन्हें कहिए कि उनका सब काम आप कर देंगे। ये बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। आइए आप बैठिए ना, एक बात बताती हूँ। बैठिए ना। अब सब काम आप ही करने वाले हैं तो पैसों का लेन देन भी आप अपने हाथों में ले लीजिए ना। 1 लाख में 10,000 हाथ में आएंगे तो सोचिए ना। अरे पहले सोचिए तो, जीजा जी का हाथ ठीक होने से पहले ही कम से कम 10 करोड़ आपके हाथ में होंगे। ऐसे फुटबॉल की तरह मारूंगा ना तुमको, उस कोने में जाकर गिरोगी। क्यों मारेंगे? पैसे चुराकर धोखा देने के लिए बोल रही हो तुम। अभी भी आपको कोई वीर या योद्धा का नाम नहीं दे रहे हैं। मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है, प्यार चाहिए। जितना चाहिए उतना पैसा मिलेगा तो उस प्यार को मैं ही आपको दूंगी। बात तो मानिए मेरी। ब्रो का हाथ काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम ऐसी घटिया बातें कर रही हो, है ना? ब्रो को अभी हेल्प की जरूरत है मेरी। तुम्हारी जरूरत नहीं है, नैनी भाभी ऑलरेडी हैं। वो अकेले पूरे घर को संभाल सकती हैं और सबका काम कर सकती हैं। अगर वो आपस में ही काम कर लेंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसीलिए सलाह दे रही हूँ। इजी वे से कमाने का रास्ता बता रही हूँ आपको। वो रास्ता नहीं है, घाटी है। और गलती से भी एक बार उस घाटी में गिर गई ना तुम, तो हवा से बातें करने जैसी फीलिंग आएगी तुम्हें कसम से।
और इस जन्म में तो बाहर नहीं निकल पाओगी। ये जन्म तुम्हारा शायद इस तरीके से ही वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो कल उनके बच्चों के बर्थडे फंक्शन को अरेंज करता हूँ ऐसा बोलिए। बोलूंगा, लेकिन हिसाब ठीक से ही होगा। ऐसे पति होने से और क्या बोलूंगी मैं। धोखा नहीं दे सकते, लेकिन साहस तो दिखाना चाहिए। शाम 5 बजे से पहले ही डेकोरेशन पूरा हो जाना चाहिए। 5 स्टार होटल से खाना मंगवाना है। ए हास, सारी अरेंजमेंट्स भाभी करवा रही हैं। आने से पहले एक बार मुझे कॉल करना। रखती हूँ। कोई दूसरा काम नहीं है, इसलिए ये जिम्मेदारी ले रखी है। आज तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी मम्मी बुरा नहीं मानेगी, वाह, क्योंकि आज मेरे बेटे पुंडरीनाथ का जन्मदिन है, इसलिए। गानवी और गायत्री आज के ही दिन पैदा हुई है मास्टर। गानवी का जन्मदिन तो ठीक है, पर गायत्री का नहीं। आज ही है सोचकर सेलिब्रेट करते वक्त फिर से तारीख के बारे में बातें क्यों सासू माँ? सेलिब्रेट कर रहे हैं मम्मी। विशाल की तबीयत खराब होने के बाद भी नैनी झुकेगी नहीं, फंक्शन करवा रही है। हेलो मिस्टर गैस लाइटिंग, फंक्शन करवाने वाली आपकी माँ है, इसलिए तो हड़बड़ी में फोन मिलाए जा रही हैं। सच में इस बार कोई भी सेलिब्रेशन ना करके सिंपल वे से केक कट करने का सोच रहे थे। हाँ जेठ जी, साहब जी की ये हालत नहीं हुई होती तो इस जिम्मेदारी को आपको नहीं सौंप रही होती। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तुम्हारे पति की हालत खराब है तो क्या हुआ? हम खुश नहीं रह सकते हैं क्या नैनी? वैसे भी विश ने पार्टी करने से मना किया है ना। बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं मनाने के लिए वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं बुआ जी? हमें ही समझना चाहिए ना। ए शांता कुमारी, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम है क्या? ए जोक मत कर। शाम को हम सबके ड्रेस का कलर कोड रहेगा। लेडीज पिंक, जेंट्स व्हाइट पहनने वाले हैं। कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है ना। हम क्या बोलना चाह रहे हैं और आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? दीदी अभी मत रोकिए, सासू माँ सही बोल रही हैं। साहब जी का हाथ ठीक नहीं है, इस वजह से इन्हें भी कुछ करने से रोकना नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में तुम दुखी मत हो। पिंक साड़ी पहनकर बच्चों के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मुझे खुशी है सासू माँ, इस बात का दुख नहीं है। साहब जी से कहूंगी वाइट ड्रेस पहन लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। विशाल की तबीयत ठीक ना होने से आप लोग इतने एक्टिवली काम करेंगे शायद। तुम ऐसे बात मत करो, किसी को तो सामने आकर ये काम करना होगा ना। मैं करवाऊंगी इस बार। जस्ट वॉच एंड एंजॉय। तुम बाद में रेडी हो जाना, पहले जाकर बच्ची को रेडी करो। कौन सी बच्ची? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मैं कौन से बच्चे की बात कर रहा हूँ? उलूची का नया ड्रेस लाया हूँ, वो पहना है कि नहीं? उसका नहीं है जन्मदिन, मैं उसे गेस्ट रूम में सुला कर आई हूँ। मेरे पास होने से मुझे रेडी नहीं होने देगी इसलिए। अरे बच्चे भी तो बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखेंगे ही ना, पागल। जरूरत नहीं है। मेरे बर्थडे पर इतना खर्चा क्यों नहीं किया ऐसा सोचेगी तो मेरी बेटी फेल होगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती।
छोटी बच्ची को कैसे पता होगा? सब कुछ पता है। वैसे भी बच्ची को उठाकर मैं पार्टी में फ्रीली नहीं रह सकती हूँ। मेरा हाथ दर्द करता है। चलिए। करोड़ों रुपए अगर बोरी में भर के तुम्हें दिया जाए और कहा जाए कि सर पे लेकर घूमो ना, तो जब तक तुम गिरकर बेहोश ना हो जाओगी तब तक उस बोरी को उठाकर घूमती रहोगी। पहले दीजिए फिर बात कीजिए। एक साड़ी खरीदने के लिए 50,000 नहीं दे सकते हैं, लेकिन करोड़ रुपए कहाँ से देंगे? 50,000 की साड़ी कोई खरीदता है क्या? लाख रुपए से भी खरीदते हैं। अगर हम अमीर दिखने चाहिए तो कॉस्टली कपड़े भी पहनने चाहिए। रतन टाटा के बारे में सुना है तुमने? उन्हें कौन नहीं जानता है। टीवी में, पेपर में फोटो देखा है मैंने, लेकिन बात क्या है वो बताइए। हर रोज अगर 50 करोड़ भी वो खर्च करेंगे ना, तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, बाप रे, इतने बड़े अमीर हैं क्या वो? और इतने महान आदमी भी डबल बेडरूम फ्लैट में रहते हैं। सिंपल तरीके से जीते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफों की तरह खर्च करें। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम पक्का करोगी। आप इनका उनका नाम लेकर ना मुझे ताने मत मारा कीजिए। मेरी उतनी उम्र नहीं हुई है। जायदाद भले ही अभी ना हो, लेकिन कल होगी, ये विश्वास जरूर है। विश्वास की बुनियाद होनी चाहिए। ये सदियों से कहने वाली कहावत है। मुझे तो खोद कर निकाला हुआ वो बक्सा ही अमीर बनाएगा, ऐसा ही लग रहा है। उस बक्से के अंदर मंदिर के कागज हैं। बिना हिसाब किए जायदाद कमानी है तो मंदिर जाना ही पड़ता है। बाजार से केक लाकर तुम्हारे हाथ से कटवाना अच्छा रहेगा शायद। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ नहीं। उससे भी ज्यादा बचपना तुम्हारी बातों में है सुमन। मंदिर एक पुण्य जगह है, वहां से पुण्य कमाया जाता है। ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग, उनकी नजर सिर्फ मंदिर के हंडियों पे रहती है। वहाँ से सिर्फ वो चिल्लर बटोर सकते हैं, संपत्ति नहीं मिलती उन्हें। जो होने वाला है उससे अनजान है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तुम्हें पता चल जाए तो भी मत बताना मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा आज। इनके सामने सौभाग्य होने से भी ये देखेंगे नहीं। मम्मी, तुमने इतनी मेहनत से तैयारियां की हैं, लेकिन अभी तक कोई आया क्यों नहीं? मेरे बुलाने तक सबको आने के लिए मना किया है मैंने। वाई? ये अरेंजमेंट्स देखकर सब शॉक्ड हो जाने चाहिए। सडनली तुम इतना इंटरेस्ट ले रही हो, क्यों जान सकता हूँ मम्मी? इंटरेस्ट नहीं वल्लभ, दया। किस पर? विशाल पर। मुझे अब तक समझ में नहीं आया। केक कट करने के बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है मम्मी, बुलाओ सबको। धुरंधरा, विक्रांत, सुमन। मम्मी मम्मी मम्मी, वेट वेट वेट। तुम अगर ऐसे एक एक करके बुलाओगी तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाएगी। मैं किसी एक को बुलाऊंगा, बाकी लोग उसके पीछे आएंगे। वो कैसे? अभी दिखाता हूँ मम्मी। हासनी, हॉल में आ जाओ। आ रही हूँ जी। छोटी, देखो बुआ मम्मी। जी, छोटी, विक्रांत, जल्दी आइए, आइए आइए आइए। केक कटिंग के लिए टाइम हो गया है, आइए। हाँ, आ रहे हैं दीदी। जल्दी आइए। देखा मम्मी? सच कहा तुमने। मेरी पत्नी किसी माइक से कम थोड़ी है। ऐसा अनाउंस करती है कि हर कोई सुन के आ जाता है। नैनी, विशाल कहाँ है? ब्रो को गायत्री बच्ची और भाभी लेकर आ रहे हैं। चलिए। हाँ, आराम से। ये क्या दीदी, तुम सहारा नहीं दोगी तो जीजा जी चल ही नहीं सकते क्या? पैर तो ठीक ठाक ही है ना? ए, अपना मुंह बंद रखो ना प्लीज। अरे,
आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहीं सच में जीजा जी को कोई और समस्या तो नहीं है? यही पूछ रही थी, इतना ही। भगवान की दया से और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हासनी दीदी जल्दी आने के लिए बोल रही थी, इसलिए हड़बड़ी में ऐसे आ गए। बैलेंस खोकर कहीं गिर ना जाए सोचकर मैं इनका हाथ पकड़कर लेकर आ रही थी। तुम्हें पकड़कर आना चाहिए था, जीजा जी को नहीं, तुम्हारी बेटी को। दीदी गायत्री को यही उठाकर लाई है। गोद में उठाए हुए गायत्री के बारे में नहीं जीजा जी, उठा ले जाने वाले गायत्री देवी जी, यानी कि आपकी खुद की बड़ी बेटी को। देखो सुमन, मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से फंक्शन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन माँ ने जिम्मेदारी लेकर ये तैयारियां खुद से की है। बच्चों के साथ हमें भी खुश करने की कोशिश की है माँ ने। तो उनकी तारीफ के बिना नैनी को कड़वी बातें क्यों बोल रही हो तुम? इसकी हरकतें ऐसी ही हैं, छोड़ दो तुम। छोड़ने के लिए हम आसानी से कह सकते हैं, लेकिन नैनी ने जो वादा किया था उसे पूरा किए बिना सुमन नहीं छोड़ेगी धुरंधरा। मैंने किसी को क्या बोला है? किसी को नहीं कहा है। 1 महीने पहले तुमने चैलेंज किया था ना नैनी? जन्मदिन के मौके पर पैदा होकर गायब होने वाली तुम्हारी बड़ी बेटी को लाकर हमें दिखाओगी? गायत्री को अच्छे से रेडी करके लाई हूं ना, देखे तो। भाभी, ये लोग पूछ रहे हैं मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ गायत्री देवी के बारे में। मैं सही से बोल रही हूँ, तुम कंफ्यूज कर रहे हो विशाल। बड़ी सासू माँ के नाम पे रखी हुई गायत्री को ही बहन ने गोद में लिया है ना। ए पागल औरत, हम ये बोल रहे हैं कि बड़ी माँ पुनर्जन्म लेकर छोटी बच्ची के रूप में होंगी। उस बेबी को नैनी आज यहाँ लाने वाली थी, लेकर आई है कि नहीं यही जानना है। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, शुक्र है तुझे समझ में तो आया। आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं समझ गई हूँ। हैं? भाभी, बच्चों के हाथों से केक कटिंग ना करवा के ये सब बातें किस लिए? तो फिर मेरी दीदी वादे से पीछे हट गई है, मानने के लिए बोलिए। अगर एक शब्द और तुमने बोला ना तो केक खाने के लिए दांत नहीं बचेंगे तुम्हारे। चबा चबा कर भी निगलने वालों में से है सुमन। फिर मार तो पड़ना ही चाहिए, है ना सुमन? अरे ये क्या जबरदस्ती है? तुम रुको सुमन। हाँ, मैंने वादा किया था और वादे से पीछे नहीं हटूंगी। नैनी, मतलब तुम अपनी बड़ी बेटी को यहाँ लेकर आई हो क्या? लेकर आई हूँ। भाभी, क्या बोल रही हैं आप? बड़ी माँ के पुनर्जन्म के बाद वो बच्ची के रूप में आएंगी क्या? और उस बच्ची को यहाँ लेकर आएंगे हम? हाँ। गायत्री बच्ची ही मेरी माँ है, ये बात नैनी को पता थी? इस छोटी बच्ची के अलावा और किसको गायत्री सासू माँ समझ रही है बहन? कहाँ है नैनी दीदी? वही तुम्हारी बड़ी बेटी? मैंने गोद में उठाया है ना सासू माँ। नैनी, ये क्या बोल रही हो तुम? जोगिया शास्त्री जी की पोती ही गायत्री भाभी हैं।
सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अब आप सबको भरोसा करना ही होगा बुआ जी। नैनी, तुम्हें कैसे पता? जान गई हूँ साहब जी। अभी कितना भी ढूंढने से मेरी बड़ी बेटी मुझे नहीं मिल सकती है, क्योंकि गायत्री माँ जी की आत्मा भी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। कहाँ पर है माँ जी पूछने पर भी नहीं बता रही हैं। अब मेरी बेटी नहीं है, ये सोचकर मैं मानसिक तौर पर कमजोर होने से अच्छा है मैं माँ जी के नाम पर इस गायत्री बच्ची को अपनी बड़ी बेटी के तौर पर अपना लेती हूँ। इसलिए इस जन्मदिन से इस गायत्री बच्ची का गायत्री माँ जी की तरह ख्याल रखने वाली हूँ। बहुत अच्छा निर्णय ली हो बहन, इसी बात पर अटल रहना। रहूंगी दीदी। अच्छा है नैनी, तुम भी हमारी बेटी कब आएगी सोचकर इंतजार करके थक कर अपना बेमतलब स्वास्थ्य खराब कर रही थी। इस बात से मुझे तकलीफ होती थी। आज तुमने जो बात बोली है वो सुनकर मुझे खुशी हुई। ये क्या मम्मी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? गोद ली हुई बेटी को सगी बेटी बोल रहे हैं, कैसे भरोसा कर ले? आपको भरोसा करने के लिए नहीं कह रही हूँ जेठ जी, ये मेरे मन की बात है तो मैं उसको बता रही हूँ। अगर कभी भी कुछ सालों के बाद असली बेटी मिलेगी तब क्या करोगी तुम? ये सब झूठ था बोलेगी। इस जन्म में नहीं बोलूंगी, क्योंकि गायत्री माँ जी छोटी बच्ची के रूप में इस जन्म में नहीं आएंगी। दोबारा एक और जन्म नहीं लेंगी। बहन, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ दीदी, गायत्री माँ जी आ करके बेटे के हाथ में कुछ महसूस नहीं हुआ देखकर घुटनों के बल बैठ गई। माँ होने के नाते बच्चे की तकलीफ को नहीं देख पा रही थी। आत्मा के रूप में दिखाई देने की वजह से बच्चे के रूप में नहीं दिखाई देंगी, ये सोच करके इसी गायत्री को अपनी बेटी मानकर अब मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। फिर कभी भी मेरी बड़ी बेटी कब आएगी, ये सवाल मेरी जबान पर कभी भी नहीं आएगा। बेचारे। दया आ रही है क्या ब्रो? अरे थोड़ी देर पहले ही मम्मी दया के बारे में बोल रही थी। ओहो, हम सबसे पहले ही ये दया दिखाई है कह रही हैं, ये अच्छा है ना? भाभी, तीनों बच्चे ऐसे दिन पैदा हुए हैं। डिसाइड करने के बाद, इतनी तैयारियां करने के बाद भी केक कट नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा? हाँ बेचारे बच्चे, कितनी आशा से देख रहे हैं, देखो। अच्छा हाँ ठीक है, आइए। रुकिए, आप अब तक गानवी को क्यों उठाए हैं? उनके बच्चे हैं, उन्हें दे दीजिए। ब्रो उठा नहीं सकते हैं इसलिए मैंने उठाया है। बाएं हाथ से उठा लेंगे ना वो? तुम ऐसा क्यों बर्ताव करी जैसे तुमने उठाया है? हे विक्रांत, मुझे दो।
ब्रो, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप। हे, कोई बात नहीं, मैं इसे उठा सकता हूं। ए वल्लभ, केक कट करवाओ। हासिनी, तुम भी आ जाओ। जाओ ना। रेडी, कट कीजिए। चाकू उठाइए। रेडी, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटी गानवी, केक कट करो बेटी। बोलने से सुनेंगे नहीं जीजा जी, हाथ पकड़ना होगा। गानवी, केक काटो बेटा। विशाल का दायां हाथ काम ना करने की वजह से बेचारा बहुत शांत हो गया है। अब तक मेरे पति मदद कर रहे थे, ठीक था सासू माँ। बच्ची को उठाना ही बड़ी बात है, दूसरे हाथ से केक करवाना तो मुश्किल होगा ना। हाँ, तो फिर ये केक का पीस खिला पाएगा क्या? कट नहीं कर पाए तो कट किए पीस को कैसे खिला पाएंगे जेठ जी? बता नहीं सकते सुमन, जिद हो तो उन हाथों में चैतन्य आकर अपनी सगी बेटी को केक खिलाने की इच्छा से ये हाथ ऊपर भी उठ सकता है शायद। बेचारा, क्यों ऐसे मजाक उड़ा रही हैं? अरे भला हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं? नेगेटिवली तो आप लोग सोच रहे हैं ना। विशाल, तुम्हारी बेटी गानवी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारी बीवी, तुम्हारी गोद ली हुई बेटी गायत्री को देने लगी है। तुम्हारी पत्नी ने कहा ना कि गायत्री को भी थोड़ा केक खिलाओ। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है माँ। अगर खिलाने का मन हुआ तो ऑटोमेटिकली जान आ जाएगा ब्रदर। दिस इज टू मच। आप चुप रहिए। वो प्रोत्साहन दे रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं उन्हें? विशाल, एक और बार ट्राई करो। मुझे माफ कर दो बेटी। ये पापा तुम दोनों को केक नहीं खिला पा रहे हैं। विशाल, तुम दुखी मत होना। बाएं हाथ से खिला दो। यस ब्रो, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर लेफ्ट हैंडेड होते तो भी तो आप उसको खिलाते ही ना ब्रो। नहीं विक्रांत, जन्मदिन के मौके पर दाएं हाथ से ही खिलाना चाहिए। ऐसे मुश्किल होगा ना विशाल? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं।
गायत्री बच्ची को गायत्री माँ जी के रूप में मानने के बाद से वो दोनों हाथों से विशाल की माँ की तरह मदद कर रही है। दिखाई दिया ना, ये है गायत्री नाम का पावर। थैंक यू सो मच माँ। नैनी ने जैसा कहा, सच में तुम ही मेरी माँ हो। मैं भी आज से ऐसे ही मानता हूँ। मानकर सिर्फ तृप्त हो रहे हैं बेचारे। तुम क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? ये उनकी मर्जी है। इनके जन्मदिन पर उलूची को नहीं लेकर आई हो, इसीलिए ईर्ष्या हो रही है तुम्हें। मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें। छोड़ो भतीजे, ये बर्थडे बहुत इमोशन से मनाया गया है, इसलिए हम सब खुश हैं। साहब जी, खाना खाएंगे? कुर्ता उतार कर टी शर्ट पहना दूं क्या? कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप साहब जी? देख नहीं रहा हूं नैनी, कोशिश कर रहा हूं। किस चीज के लिए? ये मेरे सामने जो पानी का ग्लास रखा हुआ है, उसे मैं दाएं हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरा हाथ थोड़ा सा भी, 1 इंच भी मूव नहीं हो पा रहा है नैनी। किस लिए साहब जी ऐसा कर रहे हैं? मुझे क्या हुआ है नैनी? सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है विशाल, बाकी सभी तुम्हें कुछ हुआ है ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो फिर मुझे लकवा क्यों मार गया भाभी? ये लकवा अकवा नहीं है। और कोई भी नाम दो, मैं उसे सुनकर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता भाभी। मुझे पता चल रहा है कि अब अपने इस हाथ से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। साहब जी, हम सबको हिम्मत देने वाले आप ऐसी बातें करेंगे तो कैसे चलेगा? सी विशाल, तुमने प्यार से अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाया है और आज तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे हाथों से केक खिलाई है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। थोड़ा पॉजिटिवली सोचो। भाभी, मैं जबरदस्ती स्माइल करके नाटक नहीं कर पा रहा हूं। हाथ में जान नहीं है, लेकिन दर्द है बोलने पर। ऐसे कैसे हो सकता है? सोचकर डॉक्टर भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है उन्हें भी पता नहीं चल पा रहा है। साहब जी, समस्या क्या है पता चलने पर समाधान भी पता चल जाता है, लेकिन ये इलाज से ठीक होने वाला नहीं है। मणिकांत क्षेत्र जाना ही पड़ेगा। नहीं नैनी, तुम मत जाओ। नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा विशाल? सर्प के मंदिर जाने वाली तिलोत्मा माँ का रूप बदल गया है। अभी नैनी गई तो किसी और रूप में आएगी सोचकर टेंशन हो रहा है क्या? बहन का रूप बदलने से भी दिल नहीं बदलेगा। वही तिल्लू आंटी है तो वैसा दिल ही नहीं है उनके पास, फिर भी वो कितने रूप बदलती रहती हैं। देखिए साहब जी, पूर्णिमा का इंतजार कर रही हूँ। उस दिन के आने की देर है। आपको ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ाऊंगी। गायत्री माँ जी का लिखकर छुपा कर रखा हुआ कागज
उसके मुताबिक मैं पहुंच जाऊंगी और उसके बाद मैं जरूर पंचक मणि लेकर ही आऊंगी। बहन के भरोसे को सच करने के लिए तुम्हें भी हिम्मत से प्रोत्साहन देना होगा विशाल। आपको किसी को भी नहीं पता है कि वो जगह कैसे दिखती है। मेरी माँ बचपन में मुझे कहानी के तौर पर सुनाती थी, लेकिन वो बीता हुआ कल था। इस बार वो कैसे घटने वाला है, यही मेरा डर है। आ गई यहाँ। जब भी मेरी बेटी कुछ खा पी रही होती है ना, आकर यहाँ गुड़िया की तरह खड़ी हो जाती हो। तुम्हारी नजर लगाने की वजह से ही शायद इसके जन्मदिन से लेकर अब तक खाना हजम नहीं हो रहा है इसे। जाओ यहाँ से। क्यों ऐसे डांट रही हो सुमन? तुम्हारी आवाज सुनकर कोई आया तो? घर में है तो आएंगे नहीं क्या? और वैसे भी तुम क्यों आई हो यहाँ? बक्से में रखा हुआ पात्र को गायत्री माँ जी पढ़कर विस्तार में बताई है ना। तुम्हें कैसे पता चला? हमें ये संकेत का पता चल जाता है। मुझे पता चलने से क्या फायदा है बोलो? मानसा देवी की मंदिर तो मेरी दीदी ही जाने वाली है ना। तुम नहीं तो मैं नहीं, हम दोनों मिलकर क्यों नहीं जा सकते हैं? ये क्या बोल रही हो बड़ी माँ? क्या ये हमसे हो पाएगा? मेरी दीदी तो उनके पति की तबीयत खराब है इसलिए पंचक मणि के लिए जा रही है। हमारे पति तो सुरक्षित है ना। तुम इतनी मासूम हो सोची नहीं थी सुमन। पंचक मणि की वजह से आरोग्य तो ठीक होती ही है, लेकिन उसका कीमत लगाने से तुम्हारी दीदी और तुम्हारी सासू माँ के जायदाद से भी 11 गुना ज्यादा होगा। हाँ सच्ची? फिर क्यों देर कर रहे हैं? उस कागज को लेकर चलते हैं चलो। उसे कौन निकाल सकता है? मेरी दीदी ही ना। अब तो हो गया, अब क्या करेंगे? उठा ले जाते हैं। ये क्या बोल रही हो? बक्से में उन कागजों को नैनी के हाथों से बाहर निकलवाओ। लेकर तुम भाग जाओगी क्या? हाँ। वेरी गुड। तुम ले जाकर कनक दुर्गा देवी के मंदिर के पास रहो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। मम्मी, पेटा पोटम्मा सुमन से गप्पे लड़ा रही है। बात क्या है हम गैस कर सकते हैं, पर घर के सारे लोग आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाय, कमिंग कमिंग। इतनी सुबह सुबह बड़े टीके वाली माँ आई है? विशाल बाबू को देखने के लिए। ये बाबू कोई छोटा बाबू नहीं है जिसे देखकर खुश होने लगी तुम। बैठिए आप। भले ही किसी को ना लगे, पर मेरे लिए मेरे पति बच्चे जैसे ही हैं। इनकी बातों से परेशान मत हो नैनी। विशाल बाबू को देखकर परामर्श देने के लिए आई हूँ। अभी ठीक है बोलकर मैं झूठ नहीं कह सकता, और ठीक भी हो जाएगा इस भरोसे से बढ़ चढ़कर भी नहीं बोल सकता माँ जी। मजबूरी में जिंदगी जीने की तरह हो गई है जीजा जी की हालत। नहीं जीने के लिए कोई भी नहीं सोचेगा सुमन। आपके अलावा। क्या कहा? किसी को चोट पहुंचाने वाली बातें करने में आप और आपकी छोटी बहू ने डिग्री हासिल किया है ना। भाभी, गायत्री बच्ची यहीं पर है। छोटे बच्चों के सामने हम अच्छे से बर्ताव करेंगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि वो बड़ों को देखकर ही उनकी आदतें सीखते हैं। इनके ऐसे चेहरों को नहीं देखने की वजह से ही मैं पूर्णा को कभी हॉल में लेकर नहीं आती हूँ विशाल। हे, बंद करो तुम्हारा रोना। वेदापुट्टमा, आई हो, विशाल को भी देख लिया है, अब विदा लेकर जा सकती हो। रहने दीजिए सासू माँ, इससे क्या तकलीफ है? सच तो ये है कि कितनी बार तुमने बड़ी माँ को घर से बाहर निकाला है, कितनी बेइज्जती की है तुमने उनकी, और आज बड़े टीके वाली माँ को इतनी इज्जत दे रही हो। आखिर बात क्या है सुमन?
लव, प्यार, इश्क, कादल, अचुकू पुचुकू है शायद। मैं कुछ समझी नहीं हासनी। हासनी दीदी मजाक में कह रही होंगी बड़ी माँ। उम्र हो गई है, मुझे कुछ भी कहेंगे तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लंबे भविष्य रखने विशाल बाबू का आरोग्य ठीक होना तो उसमें लिखा हुआ खत को पढ़ना होगा नैनी। मेरी माँ आत्मा के रूप में आकर पढ़कर मानसा देवी के मंदिर में कैसे जाना है ये सब कुछ बताया पेद्दा बुट्टू माँ जी। ऐसा है क्या बाबू? बहुत खुशी हुई जानकर। अरे आप तो उस कागज को देखना चाहती थी ना बड़ी माँ? वो हमारे शादी का एल्बम है क्या जो बार बार देख रही हो? जोक मत करो, निकाल कर देखने में क्या गलत है? अभी उसे बाहर निकाल कर क्या करेंगे? ऐसे ही रहने दीजिए जेठ जी। वैसे भी पूर्णिमा आने तक तो रुकना ही होगा ना। देखने के लिए भी रुकना पड़ेगा। विशाल, गायत्री बेटी बक्से के पास जा रही है। जाओगी बेटा? अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कहीं किसी और ये फड़फड़ा रही होती गोद ली हुई बेटी। उसे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताइए क्यों होगा? ये बच्ची कोई बड़ी माँ नहीं है भाभी। पुनर्जन्म लेके वो आई है इस रूप में, ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी। शायद गानवी, गायत्री, पुंडरी नातुलुची, ये चारों बच्चे अगर बक्से को छुएंगे तो खतरा ही होगा। मेरी बेटी इस लड़की के जैसे चालाक नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले गायत्री बच्ची को कुछ नहीं होगा। हासनी दीदी ने ऐसा क्यों बोला, पूछते हैं। नहीं, क्यों पता है? ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है इसलिए। ये बात सबको पहले से ही पता है। कुछ नए तरीके से बोलने की कोशिश की हूँ ना। बात को सीधा ना बताकर हमेशा घुमा फिरा कर ही बताती हो तुम। आदत है ना तुम्हें? माँ, मैं आपको समझाता हूँ। गायत्री हमारी सगी बेटी नहीं है, इसलिए कोई भी खतरा होता तो नैनी को महसूस हो जाएगा और उसे बचा लेगी। भाभी यही कहना चाहती हैं। हाँ, यस यस यस।